नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा लाखों किसानों के खाते में नहीं गया हुआ है और किसान साथी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसानों की संख्या कम हुई है या बहुत से किसान लाभ से वंचित हुए हैं। विगत पिछले 5-6 किस्तों में ये चीज़ देखने को मिला है कि लगातार किसानों की संख्या घटाई जा रही है। अब घटाई जा रही है तो इसमें हम कृषि मंत्रालय को दोष दें या पीएम मोदी जी को दोष दें या किसान को स्वयं दोष दें, ये बात जानना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें किसानों को करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अभी 21वीं किस्त से वो वंचित हुए हैं, आने वाली जो समस्त किस्तें हैं उनसे भी वो वंचित हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, 2019 में जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था तब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करना बहुत सिंपल बनाया गया था। कोई सा भी किसान कहीं से भी आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकता था और कोई विशेष क्राइटेरिया भी उसमें लागू नहीं किया गया था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक नियम के दायरे में लाती थी। वो ये है कि प्रत्येक परिवार में केवल एक किसान को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो क्राइटेरिया यहाँ पे लाया गया, बाद में लाया गया हालांकि, कि 2019 के बाद जो लैंड ऑनरशिप वाले हैं उनको लाभ से वंचित किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अब जब ये स्कीम लॉन्च हो गई तो इसमें लीगल किसान साथियों की संख्या तो काफ़ी हद तक मेंटेन हो गई और स्टार्टिंग में टोटल लीगल किसान ही इसमें रजिस्टर्ड हुए। लेकिन जब पैसा आने लगा, थोड़ा से कुछ लोगों ने इसमें ट्राई किया फर्जी तरीके से इन्वॉल्व होने की और वो बिल्कुल सक्सेस हो गए। जब वो सक्सेस हो गए तो लगभग ये जो आंकड़ा है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से इस योजना में शामिल होने लगे। अब किसी वजह से जब बाद में पता चला कि फर्जी किसान साथी भी इस योजना में शामिल हो गए हैं तो कृषि मंत्रालय ने कुछ विशेष नियम कानून बनाना स्टार्ट किया। जब नियम कानून बनाना स्टार्ट किया तो सस्पेक्ट के अंतर्गत लीगल किसान को भी शामिल होना पड़ा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर किसान टर्मिनेट किए जा रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्जी किसान ही हैं, लीगल किसान काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ फर्जी किसान भी शामिल हैं। अब ऐसे में समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। जो लीगल किसान साथी हैं उनको भी सस्पेक्ट में डाल दिया जा रहा है और ऐसे किसानों की किस्तें बाधित हो जा रही हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा कि किसानों की संख्या 11.5 करोड़ से घट के सीधा अभी 9.3 करोड़ पे पहुंच गई है, ठीक है। तो किसानों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब किसानों के एप्लीकेशन फॉर्म में एक नया इशू भी दिखाई देने लगा है, वो है आपका प्रीवियस ऑनर डिटेल का, ठीक है। अब जिन किसानों को यहाँ पर प्रीवियस ऑनर डिटेल का मैसेज दिखाया जा रहा है वो सारे किसान मान के चलिए कि फर्जी वाले में सस्पेक्ट के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अब अगर आप वाकई में लीगल किसान हैं तो भाई आपको ही साबित करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ सही है, कृषि मंत्रालय इसको वेरीफाई फिर से कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप वाकई में लीगल किसान हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए आप चाहें तो अपने ब्लॉक लेवल पे चले जाएं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएं या आप अपने स्टेट लेवल पे चले जाएं, क्योंकि ये योजना है सेंट्रल की। जब ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से अप्रूवल मिलता है तब आपको शामिल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई में लीगल किसान हैं। इसके लिए आपको जहां जाना है वहां पे आप जाइए, आपको जो भी करना है वो आप कीजिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके एप्लीकेशन स्टेटस में एनपीसीआई, केवाईसी इत्यादि का कोई लोचा है तो उसे आप मेंटेन करवा लीजिए। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो आपका सीएससी सेंटर या आप स्वयं से अपने आप से भी मोबाइल फ़ोन की मदद से ये करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीवियस का कोई लोचा आपको दिखाया गया है, ठीक है, या अन्य कोई ऐसी चीज़ें दिखाई गई है इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत
जिससे ये पता चलता है कि आपको अनलीगल किसानों की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो इसके लिए आपके लिए भाई वही रास्ता है कि आप अपने आप को साबित कीजिए कि नहीं हम लीगल किसान हैं, तभी आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और लाखों किसान साथी इसके अंतर्गत शामिल हुए हैं, इसीलिए किसानों की संख्या लगातार घट रही है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा कर देना। किसी टाइप का कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।